आपने पार्ट 1 सुना था, जहां रवि उस हवेली में गायब हो गया था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस बार हवेली के अंदर से कोई बाहर आ चुका है, और वो रवि नहीं है। 3 दिन बाद रवि गांव में वापस लौटा। उसके कपड़े साफ थे, शरीर पर कोई जख्म नहीं, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। वो किसी से बात नहीं करता, रात को अकेले बैठकर हवेली की तरफ देखता रहता। उसकी मां ने पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? रवि ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दांत नहीं, डर था। आधी रात रवि अपने कमरे में खड़ा था। वो आईने के सामने गया। अचानक आईने में उसका अक्स हिला नहीं। आईने के अंदर से एक औरत दिखी। लंबे काले बाल, जला हुआ चेहरा और चमकती सफेद आंखें। औरत आईने से, अब ये शरीर मेरा है। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। अब हर रात गांव में अजीब चीजें होने लगी। बच्चे नींद में चलकर हवेली की तरफ जाने लगे। कुएं का पानी काला हो गया और अमावस की रात 2 औरतों की आवाज आने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, शाप फैल रहा है। हवेली अब एक शरीर नहीं, पूरे गांव को चाहती है। 100 साल पहले उस औरत का नाम था काली। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया। उसी हवेली में उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, मेरी हवेली भूखी रहेगी, हर अमावस को एक जान लेगी और एक दिन पूरा गांव मेरा होगा। और अब उसका शाप जिंदा हो चुका था। अगली अमावस रवि हवेली के फाटक पर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था, और रवि की परछाएं हवेली के अंदर नहीं, हवेली से बाहर आ रही थी। रवि 2 आवाजों में, अब कोई नहीं बचेगा। आज भी अगर आप उस गांव के पास जाएं, तो आपको एक लड़का दिखेगा जो लोगों को एक पुरानी हवेली का रास्ता बताएगा। अगर वो मुस्कुराए तो समझ लेना आप चुन लिए गए हैं, क्योंकि हवेली अब सिर्फ शापित नहीं, जिंदा है।